दोस्तों इस कहानी है एक तोता की। बहुत ही प्यारा सा तोता था। वो शेरजी का पास रहता था उस तोता ने। और सभी इंसान इस तोता को प्यार करते थे इसीलिए क्योंकि वो जो तोता था तो वो इंसान की तरह बात करता था। हम जैसे ही नॉर्मली बात करते हैं वो तोता ऐसा ही बात करता था। हर इंसान उसको प्यार करते थे। तो जो शेरजी और सेठानी जी थे वो दोनों का दोनों तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे तोता को। ने भगवान को पूजा करते थे, प्यार करते थे और भगवान को बहुत ही विश्वास करते थे। शेरजी और सेठानी जी जब शाम होता था एक गुरुजी का पास जाते थे और गुरुजी को पूजा करते थे और गुरुजी जितना भी भगवान का ऊपर सब बातें वो बता रहे थे तो दोनों ने बैठकर सुनते थे उनका बातों को। ऐसा ही वो हर दिन करते थे। जब शाम होता था तो वो गुरुजी का पास जाते थे। तो एक दिन उन्होंने निकल गए गुरुजी का पास जाते थे तो तोता ने उनको पूछ रहा है कि शेरजी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप गुरुजी से इस सवाल पूछना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ तो गुरुजी से इस बात को पूछना कि मेरा घर में एक तोता है, वो पूछ रहा है कि वो जो पिंजरे में रहता है तो उसका आज़ादी कब होगा। जब ऐसा तोता ने शेरजी को बताया तो शेरजी ने बताया तोता को, ठीक है मैं गुरुजी से पूछ कर आऊँगा। तो शेरजी गुरुजी का पास गए। गुरुजी का पास जाने के बाद शेरजी गुरुजी को पूछ रहे हैं कि गुरुजी मेरा घर में एक तोता है और वो तोता ने आपको एक सवाल किया है कि वो जो पिंजरे में रहता है तो उसका आज़ादी कब होगा इस पिंजरे से, वो इस दुनिया में कैसे घूम पाएगा। जब ऐसा सवाल गुरुजी को शेरजी ने बता दिया तो गुरुजी सेंसलेस होकर नीचे गिर गए और सभी इंसान ने भाग कर गए, पानी लाए। पानी लाने के बाद उनका ऊपर पानी सिंचाई किया। सिंचाई करने के बाद गुरुजी फिर वापस आ गए, फिर उड़ गए। जब ऐसा उन्होंने बता दिया तो उस सवाल को उन्होंने बंद कर दिया और पूछा ही नहीं। तो घर लौट कर आ रहे थे तो तोता ने देखा, क्योंकि मेरा शेरजी और सेठानी जी घर आ गए, तो तोता ने उनको पूछा कि शेरजी मैंने जो सवाल किया था आप गुरुजी को बताया, गुरुजी से पूछा। तो शेरजी बता रहे हैं तेरा सवाल मैं और कभी भी गुरुजी को नहीं पूछूंगा। तो तोता ने कहा क्यों? क्योंकि ना तेरा सवाल ने मैं गुरुजी को पूछा तो गुरुजी सेंसलेस हो गए, नीचे गिर गए और पानी सिंचाई करके फिर गुरुजी को वापस लाए हमने। तो ऐसा उन्होंने बताकर अपनी घर चला गया। तो सभी ने खाना वाना खाकर सो गए। सो जाने के बाद जब सुबह हुआ तो सुबह होने के बाद तो शेरजी और सेठानी जी जब तोता के पास गए तो देखे तोता ने मर गया है। तो तोता ने मरा ही जैसा पड़ा है। तो शेरजी और सेठानी जी जब तोता को देखा तो पिंजरा खोल के तोता को बाहर निकल कर लाया और पानी फिर सिंचाई किया। सिंचाई करने के बाद तोता ने उठकर भाग गया। तो शेरजी और सेठानी जी जब शाम हो गया फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी को पूछ रहे हैं कि गुरुजी मैं जिस तोते के बारे में आपको कल बताया था आज वो तोता ने भाग गया, मरने का एक्टिंग कर रहा था और मरने जैसा वो पिंजरे का अंदर पड़ा था। तो हम लोग उसको बाहर निकाल कर देखने के बाद वो तोता ने भाग गया। जब ऐसा गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने उनको बताए हैं कि देखो एक तोता होकर वो मेरा बातों को समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। और आप लोग हमेशा मेरा पास आते हो, हमेशा भगवान का नाम पर मैं आपको कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ, बट आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं सीख पा रहे हो। दोस्तों इस छोटी सी कहानी हमारा ज़िंदगी में यह सिखाती है कि हमको कोई भी चीज़ डायरेक्ट बोलना नहीं चाहिए, वो चीज़ हमको समझ होना चाहिए। दोस्तों इस छोटी सी कहानी हमको ये सिखाती है किसी भी बात हमको डायरेक्ट ना बोलने से, थोड़ी सी इशारा कर देने से हमको समझ होना चाहिए। दोस्तों मैं हूँ अर्कित प्रधान, आपका बीच में इतना ही था। अगर इस स्टोरी आपको अच्छा लगी हो दोस्तों इस स्टोरी को हर एक इंसान के पास शेयर कर देना। साथ ही साथ आप हमारा चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि ऐसा वाला स्टोरी आपको हमेशा मिलते रहेगा। चलता हूँ, नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।